बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी के प्रति घंटे लिया गया तापमान को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो आलेख दिया हुआ है इसी के हेल्प से हम लोग को नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए नंबर कर है कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। तो यहाँ पे देखिए इधर जो है समय दिया हुआ है, मतलब 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2, 3 ऐसे दिया हुआ है। और इधर जो तापमान दिया हुआ तो जैसे यहाँ पे देखिए 34 है और 35 है, तो अगर यहाँ बीच वाला लेंगे तो 34.5 हो जाएगा, मतलब बीच में आधा कर देना है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग जो यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ इसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का ए नंबर में क्या यहाँ पर हम लोगों को लिखना है, तो 1 का ए नंबर देखिए। तो क्वेश्चन क्या करा कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर में क्या था। तो 1 बजे दोपहर में देखिए कितना तापमान था, तो रोगी का तापमान कितना दिख रहा है यहाँ पर कितना है, तो ये यहाँ पर गया 36.5 हो जाएगा। तो इसे लिख देंगे 36.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। बस सिंपल ऐसे ही लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं चलाना है। यहाँ पे देखिए बी नंबर, यहाँ पर रोगी का तापमान 38.5 सेल्सियस का था, तो 38.5, तो 38 में जाना और 0.5 तो ऊपर में जाना, यहाँ तक यहाँ में जाना है। यहाँ पे देखिए कितना बजे आ रहा है, 30 पॉइंट पर है, तो कितना बजे, 12 बजे दोपहर, तो लिख देंगे 12 बजे दोपहर। ये जो चैप्टर है ना बहुत आसान है, 12 बजे दोपहर। ठीक है, बी नंबर हो गया। आप देखिए सी नंबर, सी में देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। तो ये 2 समय क्या क्या थे, तो एक समान देखिए यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर तो 1 बजे और 2 बजे लिख देंगे। 1 और 2 बजे शॉर्ट में ही लिखना, 1 और 2 बजे तापमान समान था, मतलब बराबर था, समान था। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, सी नंबर हो गया। आप देखिए डी नंबर, तो यहाँ पे देखिए 30 दिया हुआ है, मतलब क्या 1:30 डेढ़ जिसको बोलते हैं बजे दोपहर में रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1.5 मतलब क्या, यहाँ पर समय है तो 12 1, तो 1.5 यहाँ पर आएगा बीच में, तो इसका तापमान क्या होगा, तो इसका तापमान सेम होगा जितना कि ये यहाँ पर दिया हुआ, तो 36.5 यहाँ पर लिख देंगे 36। लाइट कट गई थी इसलिए मैंने बीच में यहाँ पर रोक दिया। तो डी नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डी में 1:30 में मतलब क्या 1:30 में कितना तापमान था, तो हम लोग कैसे निष्कर्ष करेंगे, तो 36.5 ऐसे लिख देंगे, 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। कैसे, तो हम लोग ऐसे करेंगे, लिखेंगे 1 और 2 बजे, 1 और 2 बजे, ऐसे 1 लिख देते, 1 और 2 बजे रोगी का तापमान मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस ही था। इसलिए लिखना पड़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1:30 में तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। समझे, तो मतलब क्या 1 और 2 बजे क्या है बराबर, तो 1:30 बजेगा उसी के बीच में, तो इसीलिए हम लोग उसको कह सकते हैं 36.5, इसका मतलब क्या रोगी का तापमान था। डी नंबर हो गया। अब देखिए ई नंबर और लास्ट है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ई नंबर में क्या बनाएंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा है किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो किन अंतराल में बढ़ने का रुझान दर्शाता है, यहाँ देखिए 9 बजे, यहाँ पर 9 बजे देखिए, यहाँ पर 9 बजे कितना है, तो यहाँ पर है 35.5, तो फिर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे घट रहा है, फिर यहाँ पर बढ़ा है, तो देखिए बढ़ने का रुझान कितना, 9 से 10 ऐसे लिख देंगे। 10 बजे तापमान बढ़ने का रुझान 10 बजे, फिर कॉमा लगा के लिखेंगे, और बढ़ा कितना, तो 11 बजे ऐसे लिख देंगे, 11 बजे। उसके बाद देखिए बढ़ने के बजाय यहाँ पर घटा है, यहाँ पर घटा है, फिर यहाँ पर बढ़ा है कितना, 3 बजे, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बजे तापमान बढ़ने का रुझान है, तापमान बढ़ने का रुझान है। समझ गए। देखिए जितना हो सके लैंग्वेज को आपको सिंपल से सिंपल रखना है, ठीक है, नहीं तो समझने में आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर मैंने यहाँ पर क्यों ये लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।